कंजम्पशन थियरी बच्चों ने कोसना भी शुरू कर दिया। इक्विलिब्रियम कंडीशन is generally stated in the terms of aggregate demand and aggregate supply. इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है? पढ़ो। An economy is in equilibrium when aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply during a period of time. जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल आ जाएं तो ऐसे समय पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। ऐसे पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देता हूं। ठीक है जी, ओके सर। एडी, एडी का मतलब क्या होता है? डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। फॉर्मूला याद होगा पिछले चैप्टर का, सी प्लस आई। C stands for consumption and जानवी जी I stands for, ऊपर देखो, शाबाश, investment is equal to aggregate supply। aggregate supply को हम किससे दिखाते हैं? C plus S। अगर मैं देखूं I is equal to S, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करने के लिए दो अप्रोच हैं आपके सिलेबस में। एक अप्रोच तो है AD इज इक्वल टू AS और दूसरी अप्रोच है हमारी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। कितनी बात समझ में आ गई? भाई साहब रिप्लाई भी करना होता है, वरना मैं पढ़ाता जाऊंगा बस, अब मैं पूछूंगा नहीं तुमसे कि आया समझ या नहीं आया, मैं बस कंटिन्यू रखूंगा। पिछले चैप्टर में मैंने आपको एग्रीगेट सप्लाई का एक नाम बताया था, क्या था? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होती है? नेशनल इनकम। मैं आपको ये बात प्रूफ भी कर सकता हूं। एएस इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इनकम का आप क्या चार डालते हो? यही तो दो काम करते हो, कुछ खर्च कर देते हो, कुछ सेव कर लेते हो। आई बात समझ में या नहीं? इसलिए एएस इज इक्वल टू इनकम भी बोला गया है। खैर, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि साहब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम अचीव करने के आपके पास सिलेबस में दो अप्रोच है, एक एडी एंड एएस अप्रोच और दूसरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आओ जरा नीचे मार्क करेंगे, एडी जितना पढ़ा रहा हूं उतना मार्क करेंगे बस। अब आप जो मैं कह रहा हूं मार्क करने के लिए, जो अभी अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है उसके नीचे, आपकी पेंसिल ज्यादा नीचे है महक, थोड़ी ऊपर करो। एडी इज इक्वल टू एएस से लेकर एस इज इक्वल टू आई तक। एडी इज इक्वल टू एएस से लेके एस इज इक्वल टू आई तक। ये जो एडी इज इक्वल टू एएस से लेके एस इज इक्वल टू आई है, वो यही है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है कि एडी इज इक्वल टू एएस से आई इज इक्वल टू एएस, आई इज इक्वल टू एस कैसे निकला, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग कैसे निकला। क्लियर हुई बात? चाहो तो आप देख भी सकते हो। पहले उसने लिखा एडी इज इक्वल टू एएस, फिर उसने बताया एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, फिर दोनों को इनको भी इक्वल रख दिया और आंसर आ गया आपका एस इज इक्वल टू आई। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। फिर नीचे है टू अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। दो अप्रोचेस हैं आपके पास, एक है एडीएएस अप्रोच और एक है एसआई अप्रोच, यानी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जस्ट नाम मार्क कर लीजिए। अब अगले पेज पे आ जाओ और उस पे
डेफिनेशन मार्क करो। बताओ इक्विलिब्रियम कब होता है? मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, जब एडी इज इक्वल टू एएस हो। तो पढ़ लो अब इस बात को। अकॉर्डिंग टू किन्सन थियरी, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम in an economy is determined when aggregate demand, लिख सकते हो आप, when aggregate demand is equal to aggregate supply, छुट्टी, when aggregate demand is equal to aggregate supply। तो ऐसे समय को, ऐसे पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? यहां पे एग्रीगेट सप्लाई का एक नाम और पता लगा। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, टोटल आउटपुट। इसे भी मार्क कर लो शब्द को। ठीक है सर जी। हमने पिछले चैप्टर में एक टेबल बनाई थी, अगर आपको याद हो, जो इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, फनाला ढिमकाना, इन सब के ऊपर है। आओ आज बिना देखे याद करते हैं थोड़ा सा उस टेबल की फिगर्स को। और बड़ी आसान सी टेबल थी। इनकम कहां से शुरू होती है बताओ? जीरो से शुरू होती है या नहीं? यस। लिख दूं इस बात को, इनकम जीरो हो सकती है। फिर आपको याद हो तो मैंने 100 100 100 100 बढ़ाता गया था इनकम, याद है? खैर मैं बाद में बढ़ाऊंगा आपको। कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको याद हो तो फिगर 40 ली थी, याद है? अगर मैं सेविंग निकालना चाहूं तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम में से कंजम्पशन घटा दो, जो कमा रहे हो उसमें से खर्चा घटा दो, तो आपकी सेविंग आ जाएगी। 0 माइनस 40 इक्वल टू, याद नहीं करनी, अपने आप बन जाएगी। चलो अब मैं इनकम बढ़ाता हूं 100। याद करो मैंने खर्चा कितना ऐड करा था? 80 का, 80 रुपए बढ़ाता गया था, याद है? 120। ये कितना आएगा? माइनस। फिर बढ़ाओ 200, कितना आएगा? 0। ऐसा ही तो होगा। फिर 300। बताओ यहां तक कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द हो तो आपको? नहीं। मैंने अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट भी ली थी, कांस्टेंट ली थी, वो 40 ले लो।